नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। बस उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। साथियों, पिछले वीडियोस में मैं आप सभी को यूसेस बता चुका हूं, वर्ब ऑफ टू बी का, वर्ब ऑफ टू हैव, टेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स, और उसके बाद में मैं आपको 5 स्पोकन रूल्स भी पढ़ा चुका हूं, और उसके बाद आगे के स्पोकन रूल्स अभी हम लोग देखेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप इन स्पोकन रूल्स को सही से सीख लेते हैं तो आपकी जुबान पर इंग्लिश आ ही जाएगी, लेकिन ऐसे ही नहीं आएगी, उसके लिए बार बार आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो साथियों, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो रहेंगे आगे के रूल्स। 5 रूल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आज हम लोग देखेंगे 10 रूल्स, और ये 10 वो वाले रूल्स रहेंगे साथियों जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। आइए तो देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्पोकन रूल रहेगा वो रहेगा आपका ट्राई टू। आप किसी काम को करने की कोशिश करो या किसी काम को करने की कोशिश करना। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं कि बोलने की कोशिश करो, वहाँ जाने की कोशिश करो, पापा को कॉल करने की कोशिश करो, समय पर काम करने की कोशिश करो, वहाँ जाने की कोशिश करो, इस किताब को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो जब हम इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे ट्राई टू, और ट्राई टू के बाद आपको लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब और ऑब्जेक्ट। आइए देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया है, ट्राई टू स्पीक, मतलब हो जाएगा बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू वॉक फास्ट, तेज चलने की कोशिश करो। ट्राई टू रीड लाउडली, जोर से पढ़ने की कोशिश करो, इसे खोलने की कोशिश करो। ट्राई टू ओपन इट, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश, कॉल करने की कोशिश करो। ट्राई टू कॉल। तो जब हम इस तरीके की बातें करेंगे साथियों तो हम यूज़ करेंगे ट्राई टू। हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ, ट्राई टू के बाद आप वर्ब में, जैसा अगर जो ट्राई है, अगर आप टू नहीं लगाते तो आप सीधा आईएनजी लगा सकते हैं। जैसा मुझे कहना हो बोलने की कोशिश करो, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ट्राई स्पीकिंग। ट्राई स्पीकिंग, समझने की कोशिश करो। ट्राई अंडरस्टैंडिंग, ट्राई अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने की कोशिश करो। ट्राई रीडिंग, ठीक है। लेकिन आईएनजी आपको तब लगाना है जब यदि आपको टू का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो आप दोनों ही तरीके से बोल सकते हैं, बोथ आर राइट। ट्राई टू स्पीक या फिर आप कह सकते हैं ट्राई स्पीकिंग। चलिए साथियों, आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा रूल आपका डोंट ट्राई टू, मतलब किसी काम को करने की कोशिश मत करना या किसी काम को करने की कोशिश मत करो। जब हम इस तरीके की बात करते हैं तब हम लोग यूज़ करते हैं डोंट ट्राई टू। आप साथियों अपने कई बार ऐसे सेंटेंस बोलते भी होंगे, जैसे मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, बहाने बनाने की कोशिश मत करो। तो जब हम ऐसे वाक्य बनाएंगे ये बनेंगे डोंट ट्राई टू, और इसमें भी साथ में साथियों आईएनजी लगा सकते हैं कब, यदि आप टू का यूज़ ना करें तब। कैसे? डोंट ट्राई टेलिंग अ लाई, डोंट ट्राई रनिंग अवे, ठीक है। तो यदि आप टू का यूज़ नहीं करते तो आईएनजी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम टू के साथ देख रहे तो इधर प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मुझे कहना हो झूठ बोलने की कोशिश मत करना, तो आप कहेंगे डोंट ट्राई टू टेल अ लाई। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम हियर। और मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू कॉल मी। और मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू चीट मी। और मेरे मोबाइल को छूने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू टच माई मोबाइल। वहाँ जाने की कोशिश मत करना, आप कह सकते हैं डोंट ट्राई टू गो देयर, और आईएनजी के साथ बना तो आप सिंपल बना सकते हैं डोंट ट्राई गोइंग देयर। इस किताब को छूने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू टच दिस बुक, या फिर आप कह सकते हैं डोंट ट्राई टचिंग दिस बुक। चोरी करने की कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू स्टील, या फिर आप कह सकते हैं डोंट ट्राई स्टीलिंग। चले जाते हो, तो आपने देखा भी दूसरा। आइए तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल आपका इट इज़ टाइम टू। इट इज़ टाइम टू, किसी काम को करने का समय है या फिर किसी काम को करने का समय आ गया है। हम जब इस तरीके की बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे इट इज़ टाइम टू। एक गाना भी आता है साथियों, आपने शायद सुना भी होगा, इट्स टाइम टू डिस्को, इट्स टाइम टू डिस्को, ठीक है। इट इज़ टाइम टू वर्क हार्ड, मतलब हो गया मेहनत करने का समय है या फिर समय आ गया है मेहनत करने का। इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश, समय है अंग्रेजी सीखने का, ठीक है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, समय है एक्शन लेने का। इट इज़ टाइम टू हेल्प देम, समय है उनकी मदद करने का। इट इज़ टाइम टू स्टडी, समय है पढ़ाई करने का। इट इज़ टाइम टू गो देयर, समय है वहाँ जाने का। इट इज़ टाइम टू टीच अ लेसन टू देम, समय है पाठ पढ़ाने का उन्हें, या फिर समय है उन्हें सबक सिखाने का। इट इज़ टाइम टू राइट अ बुक, समय है किताब लिखने का। इट इज़ टाइम टू वेट फॉर देम, समय है उनका इंतज़ार करने का। इट इज़ टाइम टू टॉक अबाउट दिस मैटर, समय है इस मैटर के बारे में बात करने का। तो जब हम इस तरीके की बातें करेंगे साथियों कि किसी काम को करने का समय है, तब आप यूज़ करेंगे इट इज़ टाइम टू, और वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, देन आपको यूज़ करना ऑब्जेक्ट। आइए दूसरा देखते हैं साथियों। अगला आपका चौथे वाला,
इट वॉज टाइम टू, मतलब समय था किसी काम को करने का। कई बार हम लोग ऐसे वाक्य बनाते हैं जैसा बोलते हैं ना, समय था माफ़ी मांगने का, समय था उस काम को करने का लेकिन आपने नहीं किया, गलत बात है। ठीक है, समय था पापा की मदद करने का लेकिन आपने नहीं की, गलत बात है। समय था ऑफिस जाने का मगर आप नहीं गए। जब हम इस तरीके की बातें करते हैं ऐसे वाक्य बनेंगे इट वॉज टाइम टू की मदद से। इट वॉज टाइम टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आइए साथियों देखते हैं सेंटेंसेस। इट वॉज टाइम टू से सॉरी, समय था माफ़ी मांगने का। इट वॉज टाइम टू सेव मनी, समय था पैसा बचाने का लेकिन जिस समय पैसा बचाने का समय था आपने नहीं बचाया, आज भुगत रहे हो। इसलिए कहते हैं साथियों वक्त रहते हैं, किसी ने कहा भी खूब कहा है, वक्त रहते हैं जिसकी आंखें नहीं खुली, वक्त रहते हैं जिसकी आंखें नहीं खुली वक्त उसकी आंखें बंद कर देता है। या फिर आप इससे ऐसा भी कह सकते हैं समय रहते हैं जिसकी आंखें नहीं खुली समय उसकी आंखें बंद कर देता है। तो साथियों जिस भी काम को करना उसे समय पर करना सीखें, उसे टालना न सीखें। तो जैसा कह रहे हैं ना यहाँ पर कि इट वॉज टाइम टू सेव मनी, समय था पैसा बचाने का। जब मतलब समय था पैसा बचाने का आपने बचा नहीं और आज वर्तमान में आपको दिक्कत आ रही है। तो आइए साथियों देखते हैं। इट वॉज टाइम टू स्टडी, समय था पढ़ाई करने का। इट वॉज टाइम टू लुक फॉर अ जॉब, समय था नौकरी की तलाश करने का। जब नौकरी तलाश करने का समय था आप टाइम पास कर रहे थे, आप घूम रहे थे, आप दोस्तों के साथ बिजी थे। लेकिन जब आपको सच में नौकरी की आवश्यकता है तब आपको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि जब ढूंढने का कहा आपने ढूंढा नहीं। ठीक है साथियों, इसलिए कहते हैं ना कि समय था नौकरी की तलाश करने का। सो इट वॉज टाइम टू लुक फॉर अ जॉब एंड इट वॉज टाइम टू हेल्प देम, समय था उनकी मदद करने का। जब समय था उनकी मदद करने का आपने मदद नहीं की, और जब उन्हें मदद की आवश्यकता नहीं है आप उन्हें मदद करने जा रहे हो, कोई काम की मदद नहीं है। कहता है ना कि जब किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं फिर बाद में अमृत भी अगर उसको दे दो तो किस काम का वो अमृत, कोई काम का नहीं। आइए साथियों देखते तो आप आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किसी काम को करने का समय था तो आप कहेंगे इट वॉज टाइम टू। जैसे मैं कुछ और सेंटेंस बनाता हूँ, समय था वहाँ जाने का, इट वॉज टाइम टू गो देयर, समय था उन्हें बुलाने का, इट वॉज टाइम टू कॉल देम, समय था उन्हें इनवाइट करने का, इट वॉज टाइम टू इनवाइट देम। आइए अगला देखते हैं साथियों, पाँचवा वाला, इट टेक्स टाइम टू। जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि किसी काम को करने का समय किसी काम को करने में समय लगता है, जब हम लोग इस तरीके की बात करते हैं कि किसी काम को करने में समय लगता है तब हम यूज़ करेंगे इट टेक्स टाइम टू। इट टेक्स टाइम टू, जैसे इंग्लिश सीखने में समय लगता है, वहाँ पहुँचने में समय लगता है, बाइक का टायर बदलने में समय लगता है, कार को रिपेयर करने में समय लगता है। तो जब किसी काम को करने में समय लगता है तब आप साथियों ऐसे वाक्य बनाएंगे इट टेक्स टाइम टू की मदद से। आइए देखते हैं, इट टेक्स टाइम टू रीच देयर। पहला वाक्य है इट टेक्स टाइम टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने का में समय लगता है, वहाँ पहुँचने में समय लगता है। इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू मेक टी, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं चाय बनाने में। इट टेक्स 6 मंथ्स टू लर्न इंग्लिश, सिर्फ 6 महीने लगते हैं अंग्रेजी सीखने में। इट टेक्स टाइम टू डेवलप न्यू हैबिट, नई आदत को डेवलप करने में समय लगता है। इट टेक्स 4 years टू कंप्लीट दिस कोर्स, इस कोर्स को कंप्लीट करने में 4 साल लगते हैं। और साथ ही एक और चीज़ देखिए यहाँ पर टाइम की जगह हमने ओरिजिनल टाइम रख दिया। अगर कोई पार्टिकुलर टाइम दिया हो तो आपको इस तरीके से टाइम को हटा करके आपको ये वाला टाइम जोड़ देना, और अगर टाइम नहीं दिया तो आप सिंपल बोलेंगे टाइम टू। ठीक है, और हम लोग वाक्य बना सकते हैं जैसे मैंने कहा कपड़े धोने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू वॉश क्लोथ्स, स्कूल पहुँचने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू रीच स्कूल, पापा को मनाने में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू कन्विंस फादर। तो जब किसी काम को करने में समय लगता है तो आप कहेंगे इट टेक्स टाइम टू। आइए साथियों अगला देखते हैं। जब हम लोग इस तरीके की बात करते हैं कि किसी काम को करने में समय नहीं लगता है, किसी काम को करने में समय नहीं लगता है, जैसा मुझे कहना हो वहाँ जाने में समय नहीं लगता है, उन्हें यहाँ बुलाने में समय नहीं लगता है, इस काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, घर की सफाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं ऐसे सारे वाक्य बनेंगे इट डजंट टेक टाइम टू। इट डजंट टेक टाइम टू की मदद से। अब अगर टाइम सिंपल दिया हो तो आपको टाइम बोलना है, और अगर पार्टिकुलर कोई टाइम दे दिया जाए तो टाइम को हटा करके आपको वाला टाइम जोड़ देना है। चलिए ये देखते हैं, इट डजंट टेक मच टाइम टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक मच टाइम टू डू दिस वर्क, और इट डजंट टेक टाइम टू डू होमवर्क, होमवर्क करने में समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक मच टाइम टू रीच देयर, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक मच टाइम टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में लेसन सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक मच टाइम टू लर्न द लेसन, लेसन सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक टाइम टू कन्विंस माई मदर, मेरी माँ को मनाने में समय नहीं लगता है। ठीक है साथियों, तो आपने देखा जब नेगेटिव वाक्य बनाना तो आपको बोला इट डजंट टेक टाइम टू, इट डजंट टेक टाइम टू। जैसे और भी वाक्य बना सकते हैं, अखबार पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक मच टाइम टू रीड न्यूज़पेपर, मंदिर जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक मच टाइम टू गो टू टेम्पल, और खाता खुलाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक मच टाइम टू गेट एन अकाउंट ओपनड, और घर की सफाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इट डजंट टेक मच टाइम
टू क्लीन द होम। आइए साथियों अगला देखते हैं। अगला दिया आपका इट टुक टाइम टू, मतलब किसी काम को करने में समय लगा। जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि किसी काम को करने में समय लग गया या फिर समय लगा, तब हम लोग यूज़ करेंगे इट टुक टाइम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, समय लगा, जैसे मुझे कहना हो गाड़ी का टायर बदलने में समय लग गया, इंदौर पहुंचने में समय लगा, उनकी मदद करने में समय लगा, दरवाज़ा खोलने में समय लगा, लॉक तोड़ने में समय लगा। तो जब हम लोग कहते हैं कि किसी काम को करने में समय लगा, ऐसे सारे वाक्य बनाएंगे इट टुक टाइम टू की मदद से। आइए देखते हैं। एक पहला वाक्य दिया इट टुक टाइम टू चेंज द हैबिट, आदत को बदलने में समय लगा। ठीक है, इट टुक टाइम टू सर्व द गेस्ट, मेहमानों की सेवा करने में समय लगा। इट टुक टाइम टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में समय लगा। इट टुक 6 months टू लर्न दिस स्किल, इस स्किल को सीखने में समय लगा। इट टुक 6 months टू लर्न दिस स्किल, इस स्किल को सीखने में 6 महीने लगे। और भी अगर आपको दूसरे वाक्य बनाना हो, जैसे मुझे कहना हो इस किताब को कंप्लीट करने में 2 सप्ताह लगे। इट टुक टाइम टू कंप्लीट दिस बुक, इस किताब को कंप्लीट करने में 2 सप्ताह लगे। इट टुक 2 weeks टू कंप्लीट दिस बुक, घर की सफाई करने में 3 दिन लगे। इट टुक 3 days टू क्लीन द होम, केक बनाने में 1 घंटा लगा। इट टुक an hour टू प्रिपेयर केक और टू मेक केक, और एग्ज़ाम देने में 3 घंटे लगे। इट टुक 3 hours टू गिव एग्ज़ाम, कॉपी चेक करने में 1 दिन लगा। इट टुक अ डे टू चेक द कॉपी। तो साथियों जब किसी काम को करने का समय लगा, ऐसे सारे वाक्य बनाएंगे इट टुक टाइम टू की मदद से। आइए अगला देखते हैं। इट डिडंट टेक टाइम टू, मतलब समय नहीं लगा, किसी काम को करने में समय नहीं लगा। ये टुक टाइम टू का नेगेटिव है, किसी काम को करने में समय नहीं लगा, तो हम लोग बोलेंगे इट डिडंट टेक टाइम टू। डिड नॉट को शॉर्टकट में बोलते हैं डिडंट। इट डिडंट टेक टाइम टू, इट डिडंट टेक टाइम टू। ठीक है, मेरे साथ में बोलिए साथियों, इट डिडंट टेक टाइम टू, इट डिडंट टेक टाइम टू। ठीक है, तो समय नहीं लगा किसी काम को करने में, तो इट डिडंट टेक टाइम टू। सो जैसे यहाँ पहला वाक्य दिया है इट डिडंट टेक टाइम टू स्पीक, बोलने में समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक टाइम टू कुक फूड, खाना पकाने में समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक मच टाइम टू डू दिस वर्क, इस काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, इस काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक टाइम टू कम हियर, यहाँ आने में समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक टाइम टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देने में समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक मच टाइम टू अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक मच टाइम टू एडिट द वीडियो को एडिट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इट डिडंट टेक मच टाइम टू टीच दैट लेसन, उस पार्ट को पढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। तो जब हम इस तरीके की बात करते हैं कि किसी को कोई काम करने में समय नहीं लगा, मतलब किसी काम को करने में कोई समय नहीं लगा, तब आप कहेंगे इट डिडंट टेक टाइम टू। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया है साथियों आपका इट विल टेक टाइम टू, मतलब किसी काम को करने में समय लगेगा। हम भविष्य की बात करें, जैसा कहते हैं ना सफलता प्राप्त करने में समय लगेगा, इस बिल्डिंग को बनाने में 2-3 साल लगेंगे, है ना, नौकरी प्राप्त करने में 1-2 महीने लगेंगे, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने में 2 साल लगेंगे। तो जब हम लोग कहते हैं कि किसी काम को करने में समय लगेगा, तब आप यूज़ करेंगे इट विल टेक टाइम टू। देखते हैं, किसी काम को करने में समय लगेगा, तब आप यूज़ करेंगे इट विल टेक टाइम टू। इट विल टेक टाइम टू, किसी काम को करने में समय लगेगा, सफलता प्राप्त करने में समय लगेगा, वहाँ जाने में समय लगेगा, उन्हें यहाँ बुलाने में समय लगेगा, आपको इस काम को करने में समय लगेगा, इस किताब को कंप्लीट करने में समय लगेगा। तो किसी काम को करने में समय लगेगा, तब आप यूज़ करेंगे इट विल टेक टाइम टू और आपकी फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक वाक्य दिया है इट विल टेक ओनली 3 minutes टू कंप्लीट दिस वर्क, इस काम को पूरा करने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, कंप्लीट दिस वर्क। अगला इट विल टेक 20 hours टू रीच दिल्ली पहुँचने में 20 घंटे लगेंगे। इट विल टेक 1 year टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने में 1 साल लगेगा, टू लर्न इंग्लिश। और इट विल टेक टाइम टू गेट आवर गोल, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में समय लगेगा, घर की सफाई करने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू क्लीन द होम, और बर्थडे सेलिब्रेट करने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू सेलिब्रेट बर्थडे, उन्हें यहाँ इनवाइट करने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू इनवाइट दैम हियर, और दरवाज़ा खोलने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू ओपन द डोर, क्योंकि दरवाज़ा जाम हो गया है। ठीक है, किताब को कंप्लीट करने में समय लगेगा। इट विल टेक टाइम टू कंप्लीट द बुक। अगला देखते हैं साथियों, अगला एंड लास्ट आपका टाइम टू, मतलब किसी काम को करने में समय नहीं लगेगा, किसी काम को करने में समय नहीं लगेगा, तब आप ऐसे वाक्यों को बनाएंगे इट विल नॉट टेक टाइम टू की मदद से। विल नॉट को शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं वॉन्ट। ठीक है, वॉन्ट टेक टाइम टू, वॉन्ट टेक टाइम टू, वॉन्ट टेक टाइम टू। ठीक है,
इट विल नॉट टेक मच टाइम टू टीच, पढ़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गो, जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इट वॉन्ट टेक टाइम टू सेंड अ मैसेज, मैसेज भेजने में समय नहीं लगेगा। इट वॉन्ट टेक मच टाइम टू डेकोरेट द होम, घर की सजावट करने में समय नहीं लगेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा, तो आप कहेंगे इट विल नॉट टेक टाइम टू गेट द गोल। और लेटर लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक टाइम टू राइट अ लेटर। और नौकरी प्राप्त करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट अ जॉब।